अभी हम लोग वर्ग और वर्गमूल पर आधारित अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से आज ये तीसरा सेट है। तो इसमें से हम कुछ सवाल यहाँ लिखे हैं जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ हम पहला सवाल लिए हैं, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है। पहला करड़ी में 17 माइनस करड़ी में 7, करड़ी में 30 माइनस 20, फिर 15, करड़ी में 5। इस तरह से सवालें दी गई हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें पहले ये देखना है कि इनका योग समान है कि अंतर समान है। अगर योग समान है तो योग वाले नियम से चलना है, अगर अंतर समान है तो अंतर वाले नियम से। हम यहाँ नियम लिख दिए हैं, जब दोनों गुणनखंडों का योग समान हो तो उनका अंतर जितना कम होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। अगर इनका योग समान है तो हम समान वाला नियम लेकर चलेंगे, अगर इनका अंतर समान है तो अंतर वाला नियम लेकर चलेंगे। और दूसरा नियम क्या है, जब अंतर समान हो तो जो संख्याएं सबसे छोटी होंगी उनका मान सबसे बड़ा होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको लिख करके रख लीजिए, यही मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि जब दोनों गुणनखंडों का योग समान है तो उनका अंतर जितना कम होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये अंतर हम समान देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। 17 माइनस करड़ी में 7, करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 20, करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 5, करड़ी में 41 माइनस करड़ी में 31। तो ये सवाल दिया गया है। तो इस टाइप के सवाल अगर आपको मिलती है तो पहले देखना है कि दी गई संख्याओं में समान अंतर आ रहा है कि समान योग आ रहा है। अगर समान अंतर आ रहा है तो उसके लिए नियम 2 लगेगा, अगर समान योग आ रहा है तो नियम 1 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 17 में से 7 घटता है तो 10 आ रहा है, फिर 30 में से 20 घटा यहाँ भी 10 आ रहा है, 15 में 5 घटा यहाँ भी 10, और 41 में 31 घटा यहाँ भी 10 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ समान अंतर है, देख रहे हैं ना, समान अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब समान अंतर वाला नियम लगेगा 2। तो पहले इस नियम को भी समझ लीजिए, जब दोनों गुणनखंडों का योग समान होता है तो अंतर जितना कम होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। अगर योग है, अगर समान योग है तब हम ये वाला नियम लगाएंगे। अगर दी गई संख्याओं में समान अंतर है तो उसमें से सबसे छोटी संख्या जो होगी वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं समान अंतर है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी मतलब यहाँ देखिए 15 5 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, 17 और 7 ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, केवल यही नियम आपको याद रखना है। अगर अंतर समान है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या जो होगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और आगे देखिए, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो करड़ी में 18 प्लस करड़ी में 7, करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 10, करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 12, करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 5। तो यहाँ पर देखिए 18 7 25, 15 10 25, 13 12 25, 20 5 25। योग समान है, योग समान है ना। तो जब योग समान है तो पहला नियम लगेगा, जब दोनों गुणनखंडों का योग समान हो तो उनका अंतर जितना कम होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए इनका अंतर 18 में 7 घटा कितना होगा, 11 आ जाएगा, 15 में 10 घटेगा 5 आ जाएगा, 13 में 12 घटेगा 1 आएगा, 20 में 5 घटेगा 15 आएगा। तो इनका अंतर जितना कम होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। तो इनमें से सबसे छोटा संख्या आपको कौन मिला, 1, देख रहे हैं ना। तो अंतर जितना कम होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे कम अंतर हमें सी में मिल रहा है। 13 और 12 में जब अंतर निकालेंगे तो केवल 1 आएगा, देख रहे हैं ना। तो जब योग समान है तो सबसे कम अंतर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसी तरह एक तीसरा भी देख लीजिए, कौन सही कथन है। करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 7 बड़ा है करड़ी में 17 प्लस करड़ी में 5 से, या ये इनमें से कौन सही है, देख रहे हैं ना। तो पहले तो ये देख लीजिए 15 7 22, 17 5 22, इनका योग समान है। पहले समझ लीजिए कि क्या है, योग समान है। योग समान है तो पहला नियम लग जाएगा। तो दोनों का अंतर जितना कम होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 15 में 7 घटेगा कितना होगा, 8 होगा, और 17 में 5 घटेगा तो ये 12 होगा। तो देख रहे हैं ना, इनका अंतर कम है
और इनका अंतर ज़्यादा है, तो जब अंतर कम है तो इसका मतलब यही बड़ी होगी। तो ये कथन तो सही लिख रहा है, ठीक है ना। तो सही कथन आपसे पूछा गया है और अब सवाल तो वही है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा। जब सवाल वही है देख रहे हैं ना, तो अब इसमें कह रहा है कि ये छोटा है इससे, जबकि हम यहाँ चेक कर लिए कि ये बड़ा हमें मिल गया है, बड़ा है। अब दूसरी बार बहका रहे हैं कि नहीं भाई ये बड़ा है, तो कैसे हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि ये देखो ये बराबर भी है, तो ये भी सही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी सही नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन पहला ही सही रहेगा। योग समान है, तो योग समान है तो जिनका अंतर सबसे कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा ज़रूर कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम अगली सवाल लिए हैं। तो 1/3 प्लस कड़ी में 2 का मान होगा, इसमें ऑप्शन आपको चेक करना है कौन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं बहुत सिंपल सवाल लिए हैं, क्योंकि सिंपल सवाल हो या कठिन हो, जब तक आप अभ्यास करते रहते हैं तभी वह याद रहती है। इसके बाद अगर अभ्यास करना छोड़ दो तो जल्दी से भूल जाएंगे। तो छोटी सवाल हो या बड़ी हो, धीरे धीरे वो कभी न कभी नज़र में आती रहनी चाहिए। यहाँ तक कि टीचर भी अगर पढ़ाना छोड़ दें तो भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को छोटी हो या बड़ी हो अभ्यास करते रहना चाहिए, और दिमाग में अगर बैठती रहेगी तो भूलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम ये सवाल लिए हैं, इसको हल करना है। तो कैसे होगा, इस टाइप की सवालें अगर मिलती हैं करड़ी वाली, तो ज़्यादातर उसमें परिमेयीकरण ही करना होता है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, 1/3 प्लस करड़ी में 2। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने के लिए इसके संयुग्मी कड़ी से गुणा होगा। संयुग्मी कड़ी मतलब कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 है, तो इसका संयुग्मी कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा होगा, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। जितने का गुणा उतने का ही भाग। किसी भी सवाल में आप अगर उसी का गुणा कर रहे हैं तो उसी का भाग भी करिए, नहीं तो सवाल जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का गुणा और भाग दोनों करना है। तो अभी कर दिए, तो क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें होगा तो उतना ही रहेगा। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे, अब नीचे देखिए, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 है। तो यहाँ पर अब एक सूत्र लगता है, a माइनस बी गुणे a प्लस बी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। मतलब वही संख्या एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है और गुणा है, तो दोनों का वर्ग लिख करके अंतर मतलब घटाना के रूप में लिख देते हैं। इसको वर्गांतर का नियम भी कहते हैं, वर्ग धन अंतर, मतलब वर्ग के रूप में हो और अंतर मतलब घटाना के रूप में हो, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में करके गुणा कर देते हैं। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, वर्गांतर का नियम, वर्गांतर से। तो यहाँ देखिए √3 प्लस √2 है, √3 माइनस √2 है, तो इसका मतलब दोनों का वर्ग और अंतर के रूप में होगा। तो कड़ी में 3² माइनस कड़ी में 2², तो दोनों का वर्ग हो गया, इसका मतलब ये कड़ी खत्म हो जाएगी। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे √3 का वर्ग 3 माइनस √2 का वर्ग 2, तो √3 माइनस √2 बटे 3 में से 2 घटा 1, तो बटे 1 तो लिखते ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। आपका ऑप्शन है पहला सही रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल सवाल है, तो अभ्यास करते रहना चाहिए। यहाँ देखिए सवाल भी उसी टाइप की है। तो 2 बटे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 2 का मान होगा, तो यहाँ भी परिमेयीकरण ही करना है। तो हल करके चेक कर लीजिए, देखिए क्या आता है। कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 2, तो इसमें परिमेयीकरण करेंगे 7 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2। तो यहाँ देखिए कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 2 है, इसका मतलब हम गुणा किसका करेंगे, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 का, ऊपर नीचे दोनों का गुणा होगा। तो चलिए गुणा कर लीजिए, तो 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 इंटू कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 बटे, ये हो जाएगा वर्गांतर के रूप में 7 कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो 2 कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2, और यहाँ कड़ी में 7 का वर्ग 7 माइनस 2 का वर्ग 2,
तो 2 + 7 + 2/5। यहाँ आपका ऑप्शन डी देख रहे हैं ना, डी वाला सही है। डी नहीं, ए वाला 5, क्योंकि नीचे कड़ी तो है ही नहीं, यहाँ बी वाला सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगली सवाल है, यदि q एक प्राकृत संख्या p का वर्ग है तो p का मान q से बड़ा होगा, q का वर्ग होगा, q का वर्गमूल होगा, q के बराबर होगा। तो कौन ऑप्शन सही है? बहुत सिंपल सवाल है, ये सीटेट 2018 में आ चुका है। q एक प्राकृत संख्या p का वर्ग है, समझ में आया? तो p का वर्ग q है। मान लो 3 क्या है, p = 3 है, p का वर्ग q है, तो p का वर्ग q है तो 3 का वर्ग 9 होगा। अब देखिए क्या पूछा है, तो p का मान क्या होगा? q से बड़ा होगा, गलत है। q का वर्ग होगा, ये भी गलत है। q का वर्गमूल, p का मान q का वर्गमूल, p का मान मतलब 3 क्या है, 9 का वर्गमूल है, ये सही है। q के बराबर होगा, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल है, 272 का वर्ग - 128 का वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना है, इनमें से कौन सही होगा? तो यहाँ देखिए वर्गांतर के नियम से इसको लगा सकते हैं। 272 का स्क्वायर - 128 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेना है। इसका मतलब ये करड़ी में भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो इसको वर्गांतर से हल करके छोड़ दो, गलत हो जाएगा। तो इसको वर्गांतर से करेंगे, 272 का हो जाएगा 272 - 128, और ये हो जाएगा 272 + 128। तो इसको हम घटा देंगे, तो 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ 6 में से 2 घटेगा 4, 2 में से 1 घटेगा 1, गुणे इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400। तो 144 का वर्गमूल 12, 400 का 20, 12 दूनी 24, 240। 240 इसमें सी वाला सही रहेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके लिए आप लोग फिर से दोहरा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करते रहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक मचाते रहो जहाँ रहो।